आज के लेक्चर में अपन मैग्नेट्रॉन के लिए हार्ट्री कंडीशन की बात करें। हार्ट्री कंडीशन का मतलब है इसके लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हार्ट्री एनोड वोल्टेज इक्वेशन भी उसको बोलते हैं। तो हार्ट्री एनोड वोल्टेज में अपन क्या काम करें, जो मैग्नेट्रॉन है उसका लीनियर मॉडल काम में लेंगे। लीनियर मॉडल में क्या करेंगे, अपन ने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं, ये कैथोड ट्यूब है और ये इसकी हाइट h है और y डायरेक्शन मैंने मान ली, और ये एनोड है, मैंने इन दोनों के बीच में वोल्टेज v नोट लगा रखा है और एनोड पे बाहर से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रहा है, जिसमें मैंने देखा था इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन कौन सी में मूव कर रहे थे, हेलिकल पाथ में मूव कर रहे। तो मैंने एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उनको मान लिया कि वो एक लीनियर फॉर्म में है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन की मोशन y डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड उनके परपेंडिकुलर b नोट है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। तो सबसे पहले क्या माना, हाल कट ऑफ कंडीशन है क्या करती है, एनोड वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करती है, और वो किसके फॉर्म में होती है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में अपन ने पिछले केस में निकाला था। ठीक है तो उसके लिए अपन ने क्या काम करें, एक इलेक्ट्रॉन बीम और एक रीजन में अपन ने मान लिया कि वो h से डिस्टेंस तक क्या है, एक्सटेंड है, और उसकी जो है कैथोड से, और h इज नोन एज हब थिकनेस, उसको हब थिकनेस भी बोलते हैं, और स्पेसिंग एनोड और कैथोड के बीच में कितनी है, d है। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोशन मैंने बोला कि कौन सी डायरेक्शन में मान ली, y डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन होता है और वेलोसिटी में, तो vy जो होता है क्या होगा, ex अपॉन b नॉट, ये मैग्नेटिक डायरेक्शन के हिसाब से देखोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, और इसको अगर ई होता है माइनस डेल वेक्टर वी, ग्रेडियंट ऑफ वी होता है, यानी ई होता है ई, वो क्या होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। अब जो ग्रेडियंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, 1 अपॉन बी नॉट डेल ये कैपिटल वी अपॉन डेल, ये पोटेंशियल और ये वेलोसिटी, इसका ध्यान रखना। अब आप जानते हो जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है वो क्या होता है, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, तो जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है वो क्या बोलता है, 1/2 m v², 1/2 m v² इक्वल टू EV, और ये कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन, जो भी आप v और v नॉट मान रहे हो। ठीक है एक नंबर से इसकी वैल्यू पुट कर दो vy की, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2 m v का मान 1 अपॉन बी नॉट स्क्वायर डेल v अपॉन डेल x का होल स्क्वायर इक्वल टू EV। ठीक है, यहाँ से अपने को तो डी वी निकालना ना, तो इसको क्या कर लो सेपरेट आउट कर लो, तो डी वी अपॉन डी एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई वी ये बी नॉट अपॉन एम टू ई वी अपॉन एम, और ये बी नॉट, अब ये स्क्वायर है तो इस इधर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट, और बी नॉट का रूट हट जाएगा, बी नॉट स्क्वायर है ना, तो ओनली क्या बच जाएगा, बी नॉट। ओके, वेरिएबल सेपरेट कर लो, वेरिएबल सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, डी वी अपॉन रूट वी, और इधर क्या बचेगा, अंडर रूट 2e/m बी नॉट डी एक्स, क्या कर दो, इंटीग्रेट, क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो देखो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेट करोगे तो डी वी अपॉन रूट वी, तो वी की पावर -1/2, तो इसका तो हो जाएगा 2√v, 2 अंडर रूट वी, और इसका क्या हो जाएगा, ये ऐसे कैसे, √2e/m बी नॉट डी एक्स का x और प्लस कॉन्स्टेंट a। यहाँ तक कोई डाउट। अब आप बात करोगे x इक्वल टू 0, तो ये x यहाँ पर 0 होगा, तो एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर v भी 0 होगा, v 0 होगा तो x 0, v 0 तो a का मान भी 0। इसका मतलब मेरे पास में फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, 2√v अंडर रूट 2e/m बी नॉट एक्स। ठीक है, ये मेरे पास में फाइनल इक्वेशन आ गई। v की वैल्यू निकालोगे, स्क्वायर कर दो, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2e/m, ये 4 नीचे आएगा तो 2 बच जाएगा यहाँ, e/2m बी नॉट एक्स। ये मेरे पास में v की फाइनल इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब इसमें कुछ अपन रीअरेंज करें। ठीक है, यानी x पे डिपेंड कराई, तो x पे अगर इसकी डिपेंडेंसी हटाना चाहिए तो देखो क्या करेंगे, x इक्वल टू एच पर अपन इसकी अगर ये वोल्टेज है
x इक्वल टू एच पर इसकी वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो कितनी होगी, ई बी नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। ये अपने पास में वोल्टेज मिल गया x इक्वल टू एच पर। अब आप जानते हो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ऑफ एक्स वो क्या होगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स। एक्स पे डिपेंडेंट ये है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ई बी नॉट डिवाइड बाई 2 है। इसका मतलब ये तो क्या बता रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी एक्स स्क्वायर होगा ना, वी करोगे ना, ओके, यहाँ से 2e/m, ये तो 4 हो गया, ये बी नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा ना, तो ये बी नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये तो ठीक लिखा अपन ने। लेकिन यहाँ पर करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो 2x। अब एक्स इक्वल टू एच पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ई बी नॉट एच अपॉन 2m। ठीक है, बी नॉट स्क्वायर हो गया ना, बी नॉट स्क्वायर ये होगा एक्स इक्वल टू एच पर, ई बी नॉट स्क्वायर एच अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोबारा दे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, ई एक्स इक्वल टू एच, फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस ई बी नॉट स्क्वायर एच अपॉन। ठीक है, आप समझ आ गया। अब अपने को तो निकालना ना, एनोड पे निकालना है, तो एनोड पे निकालेंगे तो वोल्टेज अगर एनोड पे निकालना चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो देखो द पोटेंशियल एट द एनोड, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो कैथोड की बात करें, लेकिन ये तो कैथोड एच पे हो गया, लेकिन अगर अपन एनोड पे निकालना चाहे, पोटेंशियल एट द एनोड इज गिवन बाय, अगर एनोड की आप बात करोगे तो एनोड पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसे निकालोगे, ई होता है आपको अभी पता है, ई माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, लेकिन इसमें 2 पार्ट्स में अपने को इसको अप्लाई करना पड़ेगा, एक कैथोड के केस में 0 टू एच और फिर एक एच टू डी। ठीक है ना, तो देखो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, इंटीग्रेशन डेल्टा वी निकालना ना पोटेंशियल, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू वी डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई ऑफ एक्स डी एक्स और 0 टू डी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, मेरे यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, लेकिन इसको 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। ये तो v हो गया, लेकिन इधर क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन, एक तो 0 टू एच ई ऑफ एक्स डी एक्स और एक एच टू डी ई ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अरे ठीक है, ये अपन निकाल चुके पहले 0 से h के लिए, तो ये रहा, तो इसको तो मैंने लिख दिया v ऑफ h और इसको मैंने लिख दिया माइनस एच टू डी ई ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब एच टू डी है, अब इसका मतलब h पे अपने को वैल्यू पता होनी चाहिए इसकी, तो h पे वैल्यू अपने को पता है, h पे वैल्यू ये रही, तो h पे वैल्यू तो लिख दो इसको v ऑफ h माइनस एच टू डी, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ई बी नॉट स्क्वायर एच अपॉन एम डी एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v ऑफ h प्लस ई बी नॉट स्क्वायर एच अपॉन एम और ये डी एक्स का x, अपर लिमिट d लोअर लिमिट h। ठीक है, ये आएगा, सिंप्लीफाई कर लो, v ऑफ h की वैल्यू पुट कर दो, तो v ऑफ h की वैल्यू कितनी थी, ई बी नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2m, ई बी नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2m प्लस ये आ गया ई बी नॉट स्क्वायर एच अपॉन एम डी माइनस एच, तो ई बी नॉट स्क्वायर एच अपॉन एम कॉमन ले लो, एच बाई 2 प्लस ये एच डी माइनस एच, इसको सॉरी एच एक तो बाहर चला गया ना, तो ये कितना बचेगा, प्लस डी माइनस एच, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ई बी नॉट स्क्वायर एच अपॉन एम डी माइनस एच बाई 2। ये अपने पास में पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तो आप निकाल ही सकते हो, ये तो v आ गया, और अगर आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी वाई 1 अपॉन बी नॉट
डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अपने को पता है। अरे ई क्या होता है, डेल वी बाई डेल एक्स, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ई बी नॉट स्क्वायर एच अपॉन एम, ई बी नॉट स्क्वायर एच अपॉन एम, और ये साथ में बी नॉट, तो कितनी वैल्यू आ गई, ई बी नॉट एच अपॉन एम। ये अपने पास में आ गया वी वाई। ठीक है, और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन बीटा। क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन बीटा। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो ये सबको समझ आना चाहिए। यानी इसका मतलब है इस फॉर्मूले को अपन ओमेगा अपॉन बीटा की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ई बी नॉट एच अपॉन एम की जगह ओमेगा बाई बीटा लिख दो, तो वेल पोटेंशियल। इसी को बोलते हैं हार्ट्री एनोड वोल्टेज इक्वेशन। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का समझ आ गया हार्ट्री इक्वेशन? अब देखो, पिछले टर्न पे अपन ने मैग्नेट्रॉन की बात की थी, और उस मैग्नेट्रॉन में अपन ने एक सिंगल कैविटी मैग्नेट्रॉन की बात की। अब अगर मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन हो, कई बार ये भी पूछ लेता हूँ, मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन, तो मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन में क्या होगा, जो कैथोड होगा उसमें बहुत सारी कैविटीज लगी होगी ऐसी, तो इन सब जगह आप कैविटीज लगा दो। ठीक है, और ये इसके अंदर हो गया कैथोड। ठीक है, कैथोड है, इसकी रेडियस मान ली मैंने ए, और जो एनोड है उसकी रेडियस मान ली बी। ये अपने पास में ये, और किसी एक कैविटी से अपन क्या लेंगे, फाइनली आउटपुट ले लेंगे। तो इनसे जो मिलेगा वो अपने को आउट। ये है मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन, ये है कैविटी, और इसी को बोलते हैं मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो जो मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन होगा उसमें क्या होगा, यानी कैविटी सिलेंड्रिकल पैटर्न के रूप में बहुत सारी कैविटीज क्या होगी, अरेंज होगी, और एक परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अरेंज के लिए, और एनोड को हाई पोटेंशियल पर रखेंगे रिलेटिव टू कैथोड, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैथोड टू एनोड की तरफ एक्सीलरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो कैसा पाथ मूव करेगा, साइक्लोइडल या हेलिकल पाथ मूव करेगा। जैसे ही वो एनोड के पास में आएगा, जस्ट ग्रेज होगा, तो उसका टाइम में रिटार्डेड फेज में होगा, और वो क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी अपने को एनोड में ट्रांसफर कर देगा, कैविटी को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि अपने उनके बीच में जो पोटेंशियल लगाना है वो इसी तरीके से लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल का अरेंजमेंट इस प्रकार से करना है कि जस्ट राइज टू इलेक्ट्रॉन ग्रेज कहाँ तक हो, नियर टू एनोड। ठीक है, समझ आ गया? तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा पाथ मूव करेगा, सर्कुलर पाथ मूव करेगा। तो उसको जो सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा रखे अपन ने, तो उस केस में उस पर दो फोर्स लग रहे, अरे बैलेंस करें ना उसको फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो क्या होगा, एम वी स्क्वायर बटे आर, सॉरी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फोर्स ऑफ माइनस स्मॉल ई इक्वल टू ई वी बी नो। ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब आपको बताया जो ए है वो कैथोड की रेडियस है, तो आर इक्वल टू ए, इस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और जो एनोड होगा आर इक्वल टू बी, या उस पर पोटेंशियल माने, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी पोटेंशियल जीरो होगा, और आर इक्वल टू बी, इस पे वी इक्वल टू वी नॉट या वी ए, जो भी आप मानना चाहो वी ए मान सकते। अब इसके लिए भी कई बार वो डेरिवेशन पूछ लेता है, और उसमें क्या पूछेगा आपसे, वही पोटेंशियल वी ए पॉइंट ए पर पोटेंशियल की वैल्यू पूछेगा। तो देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आप लाप्लास इक्वेशन जानते हो, आर डिपेंडेंट, और आर डिपेंडेंट जो लाप्लास इक्वेशन होती है 1/r डेल बाई डेल आर, आर डेल बाई डेल आर।
इक्वल टू, केवल आर डिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, लाप्लास इक्वेशन, और कौन से फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में लाप्लास इक्वेशन की बात करें। अब इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें तो ये तो हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ, डेल बाई डेल आर, आर डेल बाई डेल आर इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हट जाएगा, आर डेल बाई डेल आर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ए। पोटेंशियल के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। वापस इंटीग्रेट करें तो ये देखो डी वी बाई डी आर इक्वल टू ए अपॉन आर, वापस इंटीग्रेट करोगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाए, ए एल एन आर प्लस बी। ये अपने पास में पोटेंशियल की वैल्यू मिली। ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो आपको मैंने बता दिया, ए और जो बी की वैल्यू होगी वो कैसे निकालोगे, आर इक्वल टू ए पर बी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए एल एन ए। अगर वैल्यू पुट करोगे तो बी की वैल्यू ए एल एन आर माइनस ए एल एन ए, तो प्रॉपर्टी से आप जानते हो। अब आर इक्वल टू बी पर पोटेंशियल क्या है, वी इक्वल टू वी ए, तो वी ए इक्वल टू ए एल एन बी बाई ए, तो ए की वैल्यू भी आ गई, वी ए अपॉन एल एन बी बाई, पुट कर दो तो ये वी क्या हो जाएगा, वी ए एल एन आर बाई ए डिवाइड बाई एल एन बी बाई ए, ये होगी। ये अपने पास में पोटेंशियल मिल गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, ई आर माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, तो ई ऑफ आर क्या होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, तो वी ए अपॉन एल एन बी बाई, ये तो कांस्टेंट है, आर का इसके रेस्पेक्ट में होगा तो एल एन आर माइनस साइन बाहर लगा दिया, एल एन आर अपॉन ए का क्या होगा, 1 अपॉन आर अपॉन ए, और आर अपॉन ए का 1 अपॉन ए, ठीक है। तो 1 अपॉन ए से 1 अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, और क्या फाइनल वैल्यू आ जाएगी, माइनस वी ए अपॉन, ये तो ए से कैंसिल होगा, आर एल एन बी बाई ए, ये आ गया इलेक्ट्रिक। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक नंबर इक्वेशन में रख दो अपने, ये रही एक नंबर इक्वेशन, इसमें पुट कर दे तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी फाइनल, एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस स्मॉल ई प्लस वी ए अपॉन आर एल एन बी बाई ए इक्वल टू ई वी बी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, अरे किसी को डाउट है क्या, नहीं है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, तो एक क्वांटिटी मान ले लेट v अपॉन आर, ये तो हो गया ओमेगा नोट मैंने मान लिया, ठीक है, और e बाई एम को नीटा मान लिया, क्या मान लिया, e बाई एम, उसको मान लिया नीटा, ठीक है। तो देखो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास में, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देखो m r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस ई वी ए अपॉन आर एल एन बी बाई ए, ऐसे कैसे ई और वी बी नोट, वी को क्या लिख सकता हूँ ओमेगा नोट आर और साथ में बी नोट, थोड़ा कुछ रीअरेंज किया, कुछ ज़्यादा काम अपन ने किया नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या किया अपन ने, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करें तो क्या करें अपन, नीटा की वैल्यू पुट कर दे, नीटा क्या माना, ई बाई एम, तो एम से अपन डिवाइड कर दे इसको, तो ये तो क्या बन जाएगा आर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस वी ए ई बाई एम नीटा, तो ये नीटा हो गया आर एल एन बी बाई ए, और ये ई बाई एम नीटा ओमेगा नॉट आर बी नॉट, ये अपने पास में एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को डाउट नहीं है। अब यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, वी ए की वैल्यू निकालनी है, तो वी ए की वैल्यू बताओ क्या आएगी, वी ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसकी वैल्यू निकालनी है वी ए, ये मल्टीप्लाई में ये तो इधर चला जाएगा,
तो R/ln/B/A और डिवाइड में नीटा, और यहाँ क्या बचेगा नीटा ओमेगा नॉट R/B0 माइनस R ओमेगा नॉट। अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई VA। ठीक है, VA की वैल्यू समझ आ गई। अब दिस वैल्यू ऑफ VA, ये जो VA की वैल्यू ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को परमिट करेगी सर्कुलर मोशन में A रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा E। ठीक है, ओमेगा E या ओमेगा नॉट, यानी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। अब मैग्नेट्रॉन है वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है पाई मोड। तो पाई मोड में अगर ऑसिलेट करेगा तो नेबरिंग कैविटी के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए, पाई का। तो टोटल फेज शिफ्ट अपन कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर जो मैग्नेट्रॉन होगा ना उसमें क्या होगा, मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन, तो उसमें जो नियरेस्ट नेबर वो जो कैविटी है वो पाई के फेज में ऑक्सीलेट करनी चाहिए, अपोजिट फेज में। उसी केस में जो क्या होगी, वो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो जब नेक्स्ट जो पास वाली कैविटी होगी अगर अपोजिट फेज में होगी तो रिटार्डेड में होने की वजह से उसमें मैक्सिमम अपने को एनर्जी का ट्रांसफ़र मिलेगा या मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो उसके लिए अपने पास में n नंबर ऑफ, अगर टोटल नंबर ऑफ कैविटी कैपिटल N है तो उस केस में उनमें जो फेज रिलेशन होना चाहिए उसकी वैल्यू होनी चाहिए, देखो इधर ये हो गया उनमें फेज ओमेगा mt माइनस 5 रिलेटिव फेज, तो 2 पाई m। ठीक है, ये उनके बीच में फेज रिलेशन होना चाहिए। अब जो t है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये तो हो गया ओमेगा। एक साइकिल में कहाँ पहुँच जानी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ n कैविटी में, तो 2 ओमेगा नॉट जो अपन ने यहाँ पर माना है, ओमेगा ई मान रहे हो तो ओमेगा ई, ओमेगा नॉट मान रहे हो तो ओमेगा माइनस 5 इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को, 2 पाई तो सभी में कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई स्मॉल m अपॉन n। अरे 2 पाई क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, 2 पाई जिसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस नंबर की कैविटी, m क्या है, कैपिटल N तो टोटल नंबर ऑफ, और स्मॉल m क्या है, जिस कैविटी के नंबर की अपन बात करें। ठीक है, तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा 2 पाई थॉट गेट ओमेगा अपॉन m ओमेगा नॉट, कितनी वैल्यू आ जाएगी, इधर चला जाएगा m बाई n प्लस 2 पाई। 2 पाई तो हट गया ना, सॉरी 2 पाई तो हट जाएगा ना, तो स्मॉल n, तो क्या बचेगा m प्लस स्मॉल n कैपिटल N डिवाइड बाई कैपिटल। ठीक है, अपने को तो ओमेगा नोट निकालना ना यहाँ से, क्योंकि ओमेगा नोट वहाँ पर पुट करना है, तो ओमेगा नोट निकाल के अगर आप पुट करते हो यहाँ से तो ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ओमेगा m डिवाइड में n ओमेगा नोट निकालोगे ये इधर आएगा, तो ये ओमेगा m, ये n से n कैंसिल हो गया, m अपॉन स्मॉल n कैपिटल। ये वैल्यू आप किस में रख दो, इस VA की इक्वेशन में पुट कर दो ओमेगा नॉट को जगह, तो यही क्या होगा, रिक्वायर्ड वोल्टेज टू ऑब्टेन सिंक्रोनिज्म बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फील्ड। ठीक है, और इसमें कुछ जगह आप R की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 भी ले सकते हो, एवरेज वैल्यू R की वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा मोड जंपिंग होती है, जो पाई का फील्ड लिया था ना मैंने, तो उस मोड जंपिंग का क्या मतलब होता है कि जो मैग्नेट्रॉन है पाई मोड के अंदर क्या करता है, मैक्सिमम आउटपुट और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी देगा। लेकिन आपको पता है कि जो मैग्नेट्रॉन है वो क्या करता है, 8 कपल्ड, नॉर्मली उसमें 8 कपल्ड कैविटी रेजोनेटर होते हैं और सेवरल मोड ऑफ ऑसिलेशन होते हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं होती। इसी केस को अपन बोलते हैं मोड जंप, यानी 8 कपल्ड कैविटी मैग्नेट्रॉन हो गए, अगर डिफरेंट मोड ऑफ ऑसिलेशन हो गया डिफरेंट कैविटी के कोरस्पॉन्डिंग, तो उनकी फ्रीक्वेंसी वो ऑसिलेट होगी, सेम नहीं होगी सबके लिए, और उस केस में अपने को आउटपुट मैक्सिमम नहीं मिलेगा, इसी के लिए बोलते हैं मोड जंपिंग। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, स्ट्रैपिंग यूज़ करते हैं, यानी सबको आपस में रिंग के रूप में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वो किसके क्या करे, सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करे। ऐसा एक टॉपिक और होता है जाइरेट्रॉन, तो जाइरेट्रॉन भी क्या होता है, मैग्नेट्रॉन और क्लिस्ट्रॉन रिक्वायर्ड रेजोनेंट कैविटी,
यानी अपन ने जाइरेटर अलग है, जाइरेट्रॉन अलग है। अब अपन ने जितने भी अभी तक पढ़े पावर आउटपुट मैक्सिमम निकालने के लिए, तो उनमें क्या है कि सभी के अंदर अपने को केविटी की जरूरत पड़ती है इंटरेक्शन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रॉन बीम के साथ में, ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ा अभी तक 2 केविटी क्लिस्ट्रॉन पढ़ा, रिफ्लेक्स केविटी रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन पढ़ा, तो उनमें क्या हो रहा था, मैग्नेट्रॉन पढ़ा। तो इन सब में तो क्या किसकी जरूरत हो रही है, इलेक्ट्रॉन को उनसे इंटरेक्शन के लिए। इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन का कैसे कर रहा है, केविटी के माध्यम से कर रहा है। लेकिन जो अपने ट्रेवलिंग वेव ट्यूब पढ़ी उसमें स्लो वेव स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है वो डायमेंशनली डिपेंड होती है और प्रोपोर्शनल किसके होती है, ऑपरेटिंग वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। अगर अपनी जो वेवलेंथ है वो स्मॉल कर दे, ठीक है, तो उस केस में ये जो है इनसे अपन हाई आउटपुट प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस केस में एक नए डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको अपन बोलते हैं जाइरेट्रॉन। तो जाइरेट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी अपने को कि जो भी अपन अभी तक पढ़े 2 केविटी रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन और TWT मैग्नेट्रॉन, इन्हीं सभी में जो अपने को केविटी या स्लो वेव स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही है और वे डायमेंशनली डिपेंड होती है। तो लो वेवलेंथ के केस में अपन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी और उस केस में इनसे जो आउटपुट है वो अपन हाई आउटपुट डेवलप नहीं कर सकते। तो उस केस में एक नया डिवाइस है जाइरेट्रॉन, ठीक है। तो जाइरेट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करता है साइक्लोट्रॉन मोशन में, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उससे डायरेक्टली क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। और उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के केस में परपेंडिकुलर अपन ने क्या लगा रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फील्ड है वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन होगा उस केस में इलेक्ट्रॉन बीम क्या होगी, ये उससे इंटरेक्शन करेगी। और ये 3 टाइप के होते हैं, जायरो मोनोट्रॉन, जायरो TWT और जायरो क्लिस्ट्रॉन। तो ये सिंपल आप डायग्राम है वो आप देख सकते हो, गूगल पे भी देख सकते हो, मैंने कॉलिन की बुक बताई थी उसमें भी आपको ये सब दे रहा, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है वो अपना बहुत अच्छा टॉपिक है और वो है अपना टनल डायोड, रीड डायोड। ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं, ठीक है।